मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फैमिली के साथ होने वाले वाक़े के बाद बहुत सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। एक तो इस पाकिस्तानी फैमिली की शिनाख्त हो गई है कि ये कहाँ से आ रही थी। दूसरा ये कि जो बरतानवी नए वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर है उनका बड़ा अहम बयान सामने आ गया है। और तीसरा ये कि जो देसी कम्युनिटी यानी पाकिस्तानी इंडियन और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस वाक़े के बाद काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ एक पाकिस्तानी फैमिली का नहीं रह गया। अब इसको रेसिज्म के हवाले से भी देखा जा रहा है और जो रेसिज्म के हवाले से आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भी बड़ा स्टैंड लिया है इस वाक़े पर और यूके की हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की आला सतह तहकीकात फौरी तौर पर शुरू की जाएँ और जो पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि ये फैमिली है कौन। जो अब तक की इतलात सामने आई हैं उनके मुताबिक इस वीडियो में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले दो भाई हैं जिनकी वालदा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मानचेस्टर पहुंची थी। दोनों भाई 19 साल फ़ाखिर और अम्माद ये अपनी वालदा को एयरपोर्ट से घर ले जाने के लिए पहुंचे थे जब ये वाक़या पेश आया। ये पाकिस्तानी एक कश्मीरी फैमिली है जिनका ताल्लुक मीरपुर डिवीज़न के इलाका नाड़ कोटली से है और ये ख़ानदान इस वक्त बरतानिया के शहर रोचडेल में रहाइश पजीर है। अब बात करेंगे कि असल में वाक़या हुआ क्या। एक एनी शाहिद जिनका नाम शाहिद आमिर मिनास है, उन्होंने बीबीसी को बताया कि जब वो एयरपोर्ट पर आमद वाले हिस्से में आए तो उन्होंने ये मंजर देखा। वो बताते हैं कि पुलिस एहलकारों ने तकरीबन एक 19-20 साल के नौजवान के पास आकर उससे कहा कि वो एक मतलूब शख्स है। उसके बाद उन्हें सर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया गया। आमिर ने बताया कि इस मौका पर एक और नौजवान ने पुलिस के साथ बहस शुरू की जिसके साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने जिस नौजवान को दीवार के साथ दबोच रखा था उसने मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिस पर पुलिस ने उसे टेजर मारे और वो फर्श पर गिरा और तभी पुलिस एहलकारों ने उसे लाते मारना शुरू कर दी। पुलिस के एक तर्जमान ने यह भी बताया कि मुसाफिरों की जानिब से झगड़े की इतलात के बाद मंगल को तकरीबन 8:25 पर मुसल्लह अफसरान को एयरपोर्ट पर तलब किया गया था। ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस GMP के मुताबिक मंगल को हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में लड़ाई के बाद एक शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उस दौरान मुसल्लह अफसरान पर हमला किया गया। ये बयान है पुलिस का जो मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका कहना था कि जब एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उस दौरान 3 अफसरान पर तशद्दुद किया गया और उन्हें मुक्के मारे गए। पुलिस वालों का मौक़िफ़ है कि चूंकि पुलिस अफसरान मुसल्लह थे लिहाजा उनसे असला छीने जाने का वाज़िह खतरा मौजूद था। तर्जमान के मुताबिक 3 पुलिस एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है जिनमें एक खातून अफसर की नाक की हड्डी टूटी हुई है। अब ये वो बातें हैं कि जिनका कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आ सका, ना ही किसी CCTV फुटेज के सामने ये चीज़ें आई हैं और ना ही कभी किसी पुलिस एहलकार का जो बॉडी कैमरा होता है उससे ये कोई अभी तक जो है ना फुटेज सामने आ सके। सिर्फ पुलिस का जुबानी बयान है जो पुलिस एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। पुलिस ने तस्दीक किया कि 2 अफराद को पुलिस अफसरान पर हमला करने, एमरजेंसी एहलकारों पर हमला करने, पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 दीगर अफराद को भी एमरजेंसी वर्कर्स के साथ झगड़ा और हमला करने के शुबा में गिरफ्तार किया गया है। अब बताते हैं आपको कि इस सारी सूरत हाल के बाद वहां के जो नए वज़ीर आज़म है सर केयर स्टारमर, उनका क्या बयान है। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का कहना है कि वाक़े पर लोगों की तशवीश समझ सकता हूँ, मैंने खुद भी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो देखी है। मानचेस्टर पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि होम सेक्रेटरी मेयर मानचेस्टर से इस हवाले से मीटिंग कर रही हैं। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने भी एयरपोर्ट पर तशद्दुद के वाक़े पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कम्युनिटी में इस वाक़े को लेकर बहुत गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मैंने फौरी तौर पर ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने मेरी दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की और उम्मीद है कि जल्द वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि उम्मीद है जिन लड़कों पर तशद्दुद हुआ वो खैरियत से होंगे। उन्होंने कहा कि मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने वालदा के सामने बेटों पर तशद्दुद किया। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर जो हुआ इससे पहले कभी नहीं देखा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ बरतानिया के मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नजात फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरी दुनिया में लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, जिसकी अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं। बात की जाए पाकिस्तान की तो तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों के साथ होने वाले वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरल होने वाली मुतअद्दिद वीडियोस में देखा जा रहा है कि 2 पुलिस एहलकारों ने एक नौजवान को टेजर से निशाना बनाते हुए उसके ज़मीन पर गिरने के बाद भी उसे लाते मारने और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। एक दूसरी वीडियो में एक शख्स पुलिस वालों से कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आम शहरी हैं।
सुर्ख टी शर्ट में मलबूस एक नौजवान 4 से 5 पुलिस एहलकारों के आगे बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा है, जबकि इनके साथ खवातीन और बच्चे सामान के साथ खड़े नजर आते हैं। दूसरे जाविये से बनाई गई एक और वीडियो में पुलिस एहलकार टेजर से निशाना बनाने के बाद नौजवान को मारते हुए गर्दन से दबोच कर गिराते हैं और लाते मारते नजर आते हैं। इस दौरान एक खातून की चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं कि इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, और यकीनन वो इसकी वालदा थी। अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुई है उस पर मुकामी कम्युनिटी जो ना वो क्या कहती है। सैकड़ों अफराद ने बुध की शाम ग्रेटर मानचेस्टर के रॉचडेल में पुलिस स्टेशन के बाहर शदीद एहतजाज किया, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे, खवातीन, बच्चे, बूढ़े और उसके साथ साथ मुतासरा फैमिली के एहलकार। मानचेस्टर इवनिंग न्यूज़ के मुताबिक मुजाहरीन में से एक का कहना था कि अब हम पुलिस की सफाकी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुलिस पर भरोसा करते हैं मगर इसके बदले वो हम पर तशद्दुद करते हैं। पुलिस की वर्दी में ये दरअसल गुंडे हैं। ग्रेटर मानचेस्टर के मेयर एंडी ब्रनम ने भी इस वीडियो को परेशान कुन करार देते हुए कहा है कि वो इस हवाले से पाई जाने वाली तशवीश को समझते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने GMP यानी कि जो ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस के डिप्टी चीफ कांस्टेबल से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। नेशनल ब्लैक पुलिस एसोसिएशन के सदर एंडी जॉर्ज का कहना है कि इस वीडियो को देखना मुश्किल है। एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, पुलिस का काम आसान नहीं है लेकिन हमें बेहतरीन बर्ताव करने की तरबियत दी जाती है और हमसे उम्मीद भी यही की जाती है कि हम अच्छा बर्ताव करेंगे। होम ऑफिस की वजीर डीम डियाना जॉनसन ने भी एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि मैंने आज दोपहर मानचेस्टर एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े की परेशान कुन फुटेज देखी है और इसके हवाले से अवाम में पाया जाने वाला जो गुस्सा है उस पर तशवीश को समझती हूँ। उनका कहना था, मैंने ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस से मुकम्मल तफसीलात मांगी हैं। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल वसीम चौधरी ने जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानचेस्टर एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े के मुताल्लिक़ रॉचडेल पुलिस स्टेशन के बाहर गुज़श्ता रात होने वाला एहतजाज बहफाजत ख़त्म हो गया है। इससे कबल एक बयान में असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल चौधरी ने कहा, हमें मानचेस्टर एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े की वायरल वीडियो का इल्म है और इस हवाले से अवाम की तशवीश जो कि बजा है उसको समझते हैं। किसी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरह का ताकत का इस्तेमाल एक गैर मामूली वाक़या है। एक मर्द अफसर को ऑपरेशनल ड्यूटी से हटा दिया गया है और हम पुलिस के रद्द-ए-अमल के हवाले से इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट का कहना है कि ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस इस वाक़े का जायजा लेकर फैसला करेगा कि मजीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ अभी जो मीडिया में आया है ये सिर्फ एक यूके का वाक़या नहीं रह गया। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अब पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही है और तमाम दुनिया के अखबारात ने अपनी बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस वाक़े को रिपोर्ट किया है कि किस तरह पाकिस्तानी एक फैमिली जो कि वहाँ पर गई थी मानचेस्टर एयरपोर्ट पर और उनकी फैमिली के सामने उनके जो एक टीनेजर फ़ाहिर और दूसरा जो उनका भाई अमाद है उनको बुरी तरह पीटा, वहशियाना तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब देखना ये है कि ये जो फैमिली जिन पर तशद्दुद किया गया है, जिनका एक नौजवान जिसको सर पर ठुड्डे मारे गए, उसको सीटी स्कैन में भी काफ़ी सीवियर चीज़ें उसके सामने आई हैं। उनके वकील ने इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका कहना है कि पुलिस माफ़ी मांगे, इसके साथ साथ इनको कंपनसेट किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए और उसके बाद देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।